Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the second online session 2020. As you all know that today is your biology class and we are discussing about unit number 5 that is cells and tissue. जैसा कि आपको मालूम है बेटा विंटर ब्रेक से पहले हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था और बहुत सारे क्लासेस में शायद चैप्टर 4 हमने फिल्ट्रेशन का जो हमारा लास्ट टॉपिक था वहाँ तक हमने डिस्कस किया था और इंशाल्लाह आज हम अपना नया टॉपिक टिश्यूज से स्टार्ट करेंगे और टिश्यूज से जाने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझेंगे और आगे हमारे लिए ये आसानी पैदा करेगा। सबसे पहले आप लोगों को अगर याद हो तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में आपने एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी पढ़ा था दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। You know what is histology? Recall the definition first. We said that that is the branch of biology which deal with the study of structure, function and composition of tissue. बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यू के साख के बारे में, उसके काम के बारे में और किस चीज़ से उसकी बनावट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब टिश्यू क्या है ये आज हमने डिफाइन करना है अपने इस रेस्ट ऑफ द टॉपिक में। So let's go toward the topic. First of all, you also learn in chapter number 4 and also in your previous classes a common word that is called cell, and you all know that what is a cell. We define it as the basic structural and functional unit of life, or we can say that a living organism. जानदार अशिया की जो बुनियादी इकाई है जिनसे इनकी बॉडीज बनी है, ऐसे यूनिट्स को, ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम सेल्स कहते हैं। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा है ना, दीवार वॉल जब हम बनाते हैं तो आप देखते हैं हम ऐसे छोटे छोटे सेल्स ब्रेक की शक्ल में हम जमा करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, दीवार को कभी भी आप देख ले तो उसमें आप देखें ऐसे छोटे छोटे से यूनिट्स हम जमा करते हैं, ब्रिक्स हम जमा करते हैं और फिर इन ब्रिक्स को स्टेप वाइज हम रखते हैं और इनसे एक कंप्लीट वॉल बन जाता है, बड़ा सा दीवार बनता है। इस तरह जितने भी जानदार बने हैं, तो आपको पता है आपने दो तरह के जानदारों को पढ़ा है, एक आपने यूनिसेलुलर को पढ़ा है और एक आपने मल्टी सेलुलर को पढ़ा है। जो आपके पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी पूरी बॉडी की जो कंपोजिशन होती है वो ओनली वन सेल पे होती है, लेकिन जो आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें मैनी सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। डिपेंड ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो आपने दो तरह के जानदार पढ़े हैं, कुछ आपके पास यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर है। तो हमने कहा जो हमारे पास यूनिसेलुलर है देयर होल बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, बट in case of multicellular organism there are many cells, I say thousands of, millions of, billions of cells. So I give the example that wall is made up of small units, bricks. So the bricks are called their building blocks or their basic unit. इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स या बेसिक यूनिट कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दीवार अगर बना है तो इसकी बुनियादी इकाई यही ब्रिक है। ऐसा हम नहीं करते पूरा दीवार लाते हैं उसको खड़ा करते हैं, नो, हम छोटे यूनिट्स को जमा करते हैं और इन छोटे यूनिट्स के बनाने के बाद, इनको जोड़ने के बाद, मुख्तलिफ तरीक़ों से एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो पूरा एक सिस्टम बनता है। तो तब हम इसको क्या कहते हैं, ये ठीक है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तो हमें बना हुआ नज़र आ रहा है, बट बेसिकली इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो थे वो फ्रॉम द स्टार्ट इसके ब्रिक्स थे और वही ब्रिक्स से ये बना है। इसकी जो शक्ल सूरत नज़र आ रही है ये भी इस ब्रिक्स की वजह से है और इसमें जो फंक्शन कर रहा है, ये जो काम हो रहा है वो भी इन ब्रिक्स की वजह से है। तो इसी तरह जानदार अशिया जो है इनकी बॉडी भी स्मॉल यूनिट से, बेसिक यूनिट से बनी है, दैट इज कॉल्ड सेल, और इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं और इनका फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट मैंने आपको कहा जो आपको ज़ाहिरी शक्ल सूरत नज़र आ रही है। अपनी बॉडी को आप ऑब्जर्व करें तो आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स आपको मिल रहे हैं, तो ये डिफरेंट ऑर्गन डिफरेंट सेल्स से बने हैं। और फिर आप देखें आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो जितने भी फंक्शन आपकी बॉडी में होते हैं सब के सब आपके सेल्स से होते हैं, उसकी सेल्स के ज़रिए होते हैं। So that is why cell is called the basic structural and functional unit, because
जो शक्ल सूरत साख्त बॉडी का बना है वो भी सेल्स की वजह से है, और जो फंक्शंस हो रहे हैं वो भी सेल्स की वजह से है। फॉर एग्जांपल आपके सेल में कौन सा फंक्शन हो रहा है? आपने एक प्रोसेस पढ़ा है, रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? इट इज एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ठीक है, हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है जिसके दौरान क्या होता है, एनर्जी लार्ज फूड मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है। ठीक है, और इसके नतीजे में हमारे पास एनर्जी बनती है, और ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि ऑर्गेनील का नाम है, इसी चैप्टर नंबर 4 में आपने डिस्कस किया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे पाई जाती है? आपके सेल में पाई जाती है। तो देखिए ये आपके पास सेल में फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सो वी से दैट सेल इज द फंक्शनल यूनिट, बिकॉज हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन, जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है, सब की सब हमारे सेल लेवल पे होती है। ठीक है, सो सेल बेटा मैंने इसलिए डिफाइन किया क्योंकि जब हम आगे टिश्यू को डिफाइन करेंगे ना, इसमें ये वर्ड आएगा तो फिर आपको क्लियर हो कि सेल क्या चीज है। ठीक है, आई होप सेल आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू को हम डिफाइन करते हैं अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। जब हमारे पास, जैसे मैंने आपको दीवार की मिसाल दी कि बहुत सारे ब्रिक्स जमा होते हैं और इससे कोई बड़ा सिस्टम हम डेवलप कर पाते हैं, इसी तरह जानदार अशिया की बॉडी भी मुख्तलिफ सेल्स से जोड़कर टिश्यू बनाती है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सेल्स थे, इनका मजमुआ, इनका एक बड़ा सा ग्रुप बना, तो फिर ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये टिश्यू कहलाएगा हमारे पास। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपकी बॉडी में बहुत सारे टिश्यू पाए जाते हैं, प्लांट की बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज पाए जाते हैं। आसान मिसाल आप देखें, आपके कार्डियक टिश्यू की हम ले लेते हैं, कार्डियक हार्ट जिससे आपका बना है। ठीक है, आपकी कार्डियक टिश्यू की मिसाल ले लें। आपकी बॉडी में बहुत सारे टाइप के सेल और टिश्यूज पाए जाते हैं। जैसे आपकी क्या है, प्लांट सेल में आपने जाइलम और फ्लोएम टिश्यू का बार बार तस्करा किया। ठीक है ना, आपने लोअर क्लासेस में भी ये पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, आपने फिर डिफरेंट टाइप्स टिश्यू के पढ़े हैं ना। एनिमल के टिश्यूज आपने पढ़े हैं, अपने बुक में भी आपने डिस्कस किए हैं, और पीछे जो आपने क्लासेस में सेल्स को पढ़ा था वहाँ पे भी आपने डिस्कस किया होगा। जैसे आपके एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे आपका ब्लड है, एनिमल बॉडी में जो ब्लड है इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, या आपके जो बोन्स है वो भी हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के एक टाइप है। तो टिश्यू हमारे पास क्या चीज़ है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। सेल्स का मजमुआ जिसका काम एक हो, जिसका जॉब सिमिलर हो, एक जैसा काम करे, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं टिश्यू। क्लियर हो गया बेटे? चले आगे फॉरवर्ड करते हैं। अब हम प्लांट और एनिमल टिश्यू को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा फ्लो शीट पढ़ लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू पे बात करते हैं। तो प्लांट टिश्यू बेसिकली टू मेन टाइप्स के हैं हमारे पास। एक हमारे पास सिंपल टिश्यू है, एक कंपाउंड टिश्यू है। कंपाउंड टिश्यू को हम फॉर अस टाइम बीइंग स्किप करते हैं, सबसे पहले सिंपल टिश्यू को पढ़ते हैं। सिंपल टिश्यू के फिर हमारे पास दो टाइप्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। इसको ज़रा गौर से देखिएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, परमानेंट टिश्यू के और सब टाइप्स है, जिसमें एपिडर्मल टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है और सपोर्टिंग टिश्यू है। ये परमानेंट टिश्यू के ही हमारे पास टाइप्स है। और फिर सपोर्टिंग टिश्यू दो तरह के होते हैं, एक को हम कोलन कायमा कहते हैं और एक को स्क्लेरन कायमा कहते हैं। ये हमारे पास प्लांट टिश्यू की समरी है, और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल टिश्यू पढ़ रहे हैं, फिर उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, और उसके टाइप परमानेंट में हमने 3 टाइप्स पढ़े, और फिर सपोर्टिंग के ये 2 टाइप्स हमने पढ़े। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, कंपाउंड टिश्यू है। तो कंपाउंड टिश्यू हमारे पास जाइलम और फ्लोएम टिश्यू पर मुश्तमिल है। अपनी आसानी के लिए आप क्या कर सकते हैं, इससे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल पे ले लें ताकि आपको फिर आगे याद हो, आसान हो पढ़ने में। सबसे पहले जाते हैं सिंपल टिश्यू, प्लांट टिश्यू को पढ़ते हैं कि प्लांट टिश्यू हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, सो प्लांट टिश्यू जो है इसको हमने कहा टू बेसिक कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले सिंपल टिश्यू है हमारे पास। ठीक है, सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू हमारे पास क्या है, हम कहते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। ऐसे टिश्यू जो कि कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, जिसमें सिर्फ एक किस्म के सेल्स पाए जाते हो। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल।
ठीक है। सिंपल टिश्यूज ऐसे टिश्यूज जिसमें सिर्फ एक तरह के सेल्स पाए जाते हो। फिर इसमें हमारे पास टू टाइप्स हमने पढ़े। अब एक को हमने मेरिस्टेमेटिक कहा, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम कहते किसे है, ये हमारे पास फ्लेक्सिबल सेल होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्लांट बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लचक प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा है ना, प्लांट बॉडी का जो आपके पास क्या है, रूट है, उसका जो स्टेम है, उसमें आप देखें एक छोटी सी इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आपको नजर आएगी। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एम्ब्रियोनिक टिश्यू। और फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये डिवाइड होने की सलाहियत रखते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड, ये डिवाइड हो सकते हैं। एम्ब्रियोनिक का नाम आपने इसलिए पढ़ा ना, एम्ब्रियो आपने पढ़ा था पिछले टॉपिक्स में, आपने एम्ब्रियो को डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था आपने। ठीक है, तो हम कहते हैं देयर आर मोर सेल्स, ऐसे बहुत सारे सेल है जिसकी एबिलिटी हो टू डिवाइड। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास क्या है, ऐसे सेल्स है जो डिवाइड होने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है, और द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये डेंस साइटोप्लाज्म रखते हैं, और इसका लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, और उसमें वैक्यूल स्मॉल होता है हमारे पास। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास। फिर ये जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, ये दो टाइप के हैं। इसमें एक हमारे पास है एपिकल मेरिस्टम, और एक हमारे पास है लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम क्या है, ये एपेक्स ऑफ द रूट्स एंड शूट्स में पाया जाता है। और लेटरल मेरिस्टम क्या है, ये हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ में मदद करते हैं। प्लांट बॉडी में आपने देखा हो तो दो तरह की हमारे पास ग्रोथ होती है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास स्टेम है। ठीक है, तो आप देखें, कभी आपने किसी काटे हुए स्टेम को अगर देखा हो ना, तो इसमें आपको ऐसे डिफरेंट लेयर नजर आएंगे। तो ये हमारे पास इसका सेकेंडरी ग्रोथ कहलाते हैं। और आप देखिए, इससे रूट से ब्रांचेस निकलती है, उससे और ब्रांचेस निकलती है, उस पर लीव लगते हैं, तो ये हमारे पास इसकी प्राइमरी ग्रोथ है। तो ये जितनी भी प्राइमरी ग्रोथ है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एम्ब्रियोनिक टिश्यू, और कौन सा है, एपिकल मेरिस्टम है। और ये जो लेटरल सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है प्लांट की बॉडी में, दिस इज बिकॉज ऑफ द लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वी हैव परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू लैक द एबिलिटी टू डिवाइड। जैसे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहा कि ये डिवाइड होने की सलाहियत रखते हैं, तो परमानेंट टिश्यू हमारे पास डिवाइड नहीं हो सकते, बल्कि ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम से ही, इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही हमारे पास फिर जो है और ये हमारे पास परमानेंट टिश्यू बनते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, क्योंकि ये खुद डिवाइड होने की सलाहियत नहीं रखते। फिर हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू टाइप के हैं, एपिडर्मल है और ग्राउंड टिश्यू है। एपी का लफ्ज हम यूज करते हैं अबव के लिए, यानी स्किन हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऐसे टिश्यूज है जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे आपने लीफ पढ़ा है ना, लीफ, लीफ के हमारे पास पत्ता, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास लीफ है ना, तो अगर आप इस लीफ को देखें, इसका जो आउटर सरफेस है, ये सारा का सारा एपिडर्मल टिश्यू से बना है, और इस पे स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जिसको हम स्टोमाटा बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू का टाइप है हमारे पास। ठीक है, और फिर ग्राउंड टिश्यू क्या है, प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट एपिडर्मल टिश्यू, यानी आउटर कवरिंग के अलावा बाकी सारे जगहों पे हमारे पास ग्राउंड टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल एंड सेल्स कॉल्ड पेरेन्काइमा सेल। और इसके जो हमारे पास दीवारें होती है ना, वो थिन होती है, और जिन सेल से ग्राउंड टिश्यू बनता है, उन सेल्स को हम पेरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, दीज सेल्स आर ओवल्स, स्फेरिकल और पॉलीगोनल इन शेप, देयर वॉल्स आर थिन, दे स्टोर फूड। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं हमारे पास। द ग्राउंड टिश्यू कंटेन्स क्लोरोफिल एंड इज कॉल्ड मेसोफिल टिश्यू। मेसोफिल कौन से टिश्यू है, वो टिश्यू जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारे पास होता है। लीव में क्लोरोफिल जो आपको ग्रीन पिगमेंट नजर आता है ना, इसको हम कहते हैं। और जो सेल्स जिसमें फोटोसिंथेसिस का फंक्शन होता है, दे आर कॉल्ड मेसोफिल टिश्यू। सो यू ऑब्जर्व डिफरेंट शेप्स ऑफ टिश्यू। यहाँ पे देखिए, आपको एपिडर्मल सेल्स नजर आ रहे हैं, पेरेन्काइमा सेल नजर आ रहा है, कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये हमारे पास डिफरेंट टिश्यूज के सेल्स के स्ट्रक्चर है।
Thank you so much for here. Inshallah, later on, different topics will be discussed in the coming classes. Wish you all the best. Thank you so much.